आपका मेरे चैनल तुषार से मोटिवेशन में हार्दिक स्वागत है। आज एक वक्तव्य पे मैं विचार कर रहा था और आज ही नहीं काफ़ी दिनों से कर रहा, जब से 26 जनवरी आपकी आएगी तब से मैं देख रहा था इन चीज़ों को। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा भी होगा कि 26 जनवरी आता, 15 अगस्त आता, 2 अक्टूबर आता, तो हमारे अंदर देशभक्ति एकदम कूट कूट के भर जाते, तिरंगे दिखने लग जाते हैं, है ना। और हम लोग एकदम जरा मेरे वतन के लोगों सॉन्ग पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे काम करने शुरू कर देते हैं क्योंकि पराकाष्ठा पे हमारी राष्ट्रभक्ति पहुंच जाती है। सही है, बहुत अच्छी बात भी, ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं और गर्व से कहो कि हम लोग भारतीय हैं। सही है ना। ये इसी को अगर आगे हम देखते जाएं तो क्या कभी आपने सोचा है कि केवल ये 25 और 26 जनवरी तक की क्यों रहता है, उसके आगे क्यों हमारे अंदर देशभक्ति को नहीं आती? क्यों हमने विचार करते कि जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया है उसको हम लोग साकार बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं? कभी आपने इस चीज को सोचा, कभी गौर किया? शायद नहीं किया होगा। आप तो बस उसी लय में चलते चले जाते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको लड्डू मिल जाते हैं, समोसे मिल जाते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हम लोग नहीं करते। कभी सोचा है कि चंद्रशेखर आजाद के जब एक्सपायर हुए, खत्म हुए, आज उनके परिवार की क्या स्थिति है, उनके घर में क्या चीजें चल रही, क्या उनके यहाँ बच्चे पढ़ लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कभी सोचा आपने? कभी विचार किया? नहीं किया होगा शायद। ठीक, उन लोगों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी, हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर लटक के चले गए। और आज हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहीं ना कहीं पर देखा जाए इंस्टा रील्स बनाते हैं। और कैसी रील्स बनाते हैं आपने खुद देखा होगा, जहाँ पर हम लोग पाश्चात्य शिक्षा को, पाश्चात्य संगीत को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि लॉर्ड मैकाले ने खुद कहा था, अगर भारतीयों को खत्म करना है, जिनकी सोच बदल डालो, तो वही हो रहा है आज भी हम लोग वहीं के वहीं रह गए हैं। उनकी जो शिक्षा पद्धति, उनका जो कल्चर था उसको हमने अडॉप्ट कर लिया और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से गुलाम बने हुए। जैसा कि हमको पता भी है हमारी राजभाषा हिंदी है, लेकिन हम आज भी क्या करते हैं? हम लोग इंग्लिश को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर आप इंटरव्यू में जाइएगा, आप हिंदी बोलिए तो आपको वहाँ कंपनी बाहर कर दी, यहाँ कोई काम ही नहीं है। अगर माई नेम इज तुषार वाजपेयी नहीं स्टार्ट कर रहे, माई नेम इज फलाना धमाका नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आपको कंपनी तुरंत बाहर कर देगी। आपकी जरूरत नहीं इस कंपनी को, आपको इंग्लिश नहीं आती है। सीधी सी बात होती है। ठीक, तो वही आप सोचिए कि हम लोग कहाँ पे आज खड़े हैं। आज भी हम लोग गुलाम हैं उनकी मानसिकता के। यहाँ तक अगर हम संविधान उठा के देखा जाए तो भी 90% अप्रोक्सीमेट जो है वो कॉपी है अंग्रेजों का। ठीक, हम लोग राज जरूर कर रहे हैं। आज यहाँ पॉलिटिक्स हो रही, चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि सही मायने आप स्वतंत्र हुए, सही मायने आप देश के लिए कुछ कर पा रहे हैं? आज भी केवल आप तीनों की तरह बिलबिला रहे हैं, आपको शोषण हो रहा, सह रहे हैं। कारण क्या है? इसका कारण यही है क्योंकि आपके अंदर वो गट्स नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप चीजों को कर सकें। आप कभी भी लड़ाई करते किस मैटर पे करते? जाति धर्म के नाम पे लड़ाई करते। कभी इंसानियत के नाम पे लड़ाई की? कभी नहीं की। कारण पता है क्या? क्योंकि आप स्वार्थी हो चुके हैं। और जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने जो लटक के फांसी दी, जो हंसते हंसते चले गए देश से, उनके जो बलिदान को हम लोग किसी ना किसी मायने में, आप ही नहीं, मैं भी उसमें शामिल, मैं भी भारतीय हूँ ना, तो हम सब लोग उसमें पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि हमने उनके बलिदान को निरर्थक बना के रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही हो रही है? इस पर गौर करिए और कोशिश करिए अगला 26 जनवरी या 15 अगस्त है तो हम लोगों के द्वारा कुछ अच्छे परिवर्तन किए जाएं, कुछ अच्छा किया जाए समाज के लिए। किसी भूखे को कभी खाना खिलाइए, कभी किसी जिसके आप कपड़े ना उसको कपड़े दीजिए। कोई ऐसा हो जो ठंडी का मौसम चल रहा है तो उससे कंबल ना, उसको कंबल दीजिए। कुछ अच्छा करिए, तब आपको लगेगा सही मायने देश का भला कर। धन्यवाद। यहीं से मैं अपनी वाणी विराम।